So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is प्रोटोटाइपिंग मॉडल. प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी जो है एक टाइप ऑफ मॉडल होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. और जो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपको प्रोटोटाइपिंग मॉडल आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टॉपिक टाइप ऑफ मॉडल जो होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो जो है हमें इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है ना, ये एक फेमस मॉडल होता है, ठीक है. और इसमें जो है एक लूप जो है वो वर्क कर रहा होता है. ये एक ओनली एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें जो हमारा डेवलपर होता है वो, और जो हमारा क्लाइंट होता है यानी कि जो हमारा कस्टमर होता है जिसने डेवलपर को दिया है बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, वो एक फेज पे साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है. मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि अच्छा, हम इस डायग्राम से समझते हैं. सबसे पहला फेज जो आता है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, ठीक है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो फेज होता है ना, वो ये फेज होता है जिसमें जो मेरा डेवलपर होता है वो क्लाइंट से मीटिंग करके एक साथ बैठ के सारा जो टोटल जितना भी रिक्वायरमेंट होता है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो सारा गैदर कर लेता है. रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर में वो जो क्लाइंट है उसको उसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, वो उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से देखना चाहता है, वो क्या चाहता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो उसको चाहिए, या फिर वो जिस बेस पर सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए. तो जो मेरा रिक्वायरमेंट होता है वो इस फेज में गैदर हो जाता है, ठीक है. अब आपको पता है कि जब रिक्वायरमेंट गैदर हो जाता है तो आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है. उस प्रोटोटाइप का अकॉर्डिंग यानी कि आपको डिजाइन बनाना पड़ता है, फिर आप प्रोटोटाइप वगैरह क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी कोडिंग टेस्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक है. सो अब इस फेज में क्या होता है, आपने डिजाइनिंग कर दी उसकी, आपको रिक्वायरमेंट मिल गया. जैसे कि रिक्वायरमेंट में समझ लो उसने बोला कि एक लॉगिन पेज तो होना ही चाहिए, लॉगिन पेज से जुड़ा हुआ ये पेज होना चाहिए, तो आपने ऐसा बना दिया, आपने मतलब डिजाइन कर दिया. अब आपने डिजाइन कर दिया तो आप डिजाइन कर दिया. अब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक, अगर आपने कोडिंग करी होगी इतने दिन में, क्योंकि तो आपको एक चीज पता होगी कि एक लूप होता है. तो लूप होता है, यहाँ पे एक कंडीशन वर्क करेगी. एक लूप मतलब एक लूप तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन एक लूप की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि एक लूप जो है वो चल रहा है. यहाँ पे एक कंडीशन जो है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तो ये लूप यहाँ पे फंसा हुआ रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है. तो आपको उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा. आपने डिजाइनिंग की, आप या ऊपर गए एज अकॉर्डिंग टू एरो, आपने एरो को फॉलो करते हुए आप ऊपर गए. ऊपर लिखा है बिल्ड प्रोटोटाइप. ये जो बिल्ड प्रोटोटाइप है ना, ये सब कुछ है इस मॉडल का. यहाँ पे जो है प्रोटोटाइप पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है. ये आपने इसमें अगर आपने देखा होगा, इसका नाम क्या है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल. प्रोटोटाइपिंग मतलब कि क्या है कि पूरा फोकस प्रोटोटाइप पे किया जा रहा है, ठीक है. आपने एक प्रोटोटाइप को क्या किया, क्रिएट कर लिया. अच्छा, आपने प्रोटोटाइप को क्रिएट किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस वाले फेज में क्या होता है, जब आपने प्रोटोटाइप बना लिया एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद आप सीधे कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे कस्टमर और क्लाइंट के रिव्यू वाले सेक्शन पे. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कस्टमर या क्लाइंट होता है उसको हम प्रोटोटाइप को दिखा रहे होते हैं और हम उससे रिव्यू ले रहे होते हैं कि ये प्रोटोटाइप कैसा है. अगर उसको वो प्रोटोटाइप सेटिस्फाई लगा, अगर ये है वो कंडीशन. अगर आप लूपिंग की बात करो ना, तो ये है वो कंडीशन, क्लाइंट रिव्यू वाली कंडीशन, ठीक है. अगर ये क्लाइंट रिव्यू उसने क्लाइंट ने मेरा रिव्यू किया मेरे प्रोटोटाइप को, अगर उसको ये प्रोटोटाइप पसंद आया, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. एक तरीके से आप समझ लो, एग्जाम्पल फॉर, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये लूप बंद हो गया, ये लूप नीचे गया सीधे, और अब उसको कोई दिक्कत नहीं है. प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, एक सैंपल ऑफ योर सॉफ्टवेयर. मतलब आपका सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर कैसा बनने वाला है उसका एक अब बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर, एक रफ डिजाइन आपका सॉफ्टवेयर का. तो अगर आपने उस रफ डिजाइन को दिखा दिया कि देखो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा दिखने वाला है, तो उसको पसंद आ गया मतलब उसने हाँ कर दिया. अब आप
अब जो आप रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है, कोडिंग का क्या मतलब होता है, रियल इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब आप रियल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपका लूप बंद हो गया, आप नीचे आ गए, आपने कोडिंग को करा, फिर आपने उसकी टेस्टिंग की, फिर आपने उसकी मेंटेनेंस की। कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, इससे पहले के हर एक वीडियो में आपको पता है टेस्टिंग का मतलब एक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है, टेस्ट करके एरर्स वगैरह जो है फाइंड किए जाते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि अगर इन फ्यूचर कोई चेंजेस वगैरह आपको करना पड़ा आपके सॉफ्टवेयर में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कस्टमर को मेरा बनाया हुआ प्रोटोटाइप पसंद नहीं आता, या फिर उसको पसंद आता है लेकिन उसको लगता है कि नहीं थोड़े से और चेंजेस इसमें करे जा सकते हैं। तो वो रिव्यू करने के बाद डेवलपर को बोलता है देखो इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन की नीड है, मुझे ऐसा नहीं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा ऐसा कर दो। तो अब ये कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई। अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब आप कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो आपके बनाए हुए प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपका ये जो लूप है ये ब्लैक वाली लाइन पे ना जाते हुए रेड वाली लाइन पे मुड़ गया और अपडेशन वाली लाइन पे आ गया। मतलब आपने क्लाइंट से रिव्यू ले लिया कि अच्छा तो आप सही साथ बता दो आपको क्या चाहिए, उसने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने उस प्रोटोटाइप को फिर से अपडेट किया, आपने रिव्यू करा, उसको अपडेट करा, आपने न्यू डिजाइन बनाया और आपने फिर से एक प्रोटोटाइप को क्रिएट कर दिया। अब प्रोटोटाइप को फिर से क्रिएट करा, फिर से वो जाएगा कस्टमर के पास रिव्यू होने के लिए। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई लगता है तो ये ब्लैक वाली मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपका कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये फिर से अपडेशन वाले पे आ जाएगा, फिर से आपको अपडेट करके नया अपडेशन वाला डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, फिर आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर आपका कस्टमर से रिव्यू होगा। तो इन दिस मॉडल अगर आप बोले, अगर आप लूप से अगर आप एग्जांपल ले तो कस्टमर और क्लाइंट रिव्यू आपका एक लूप चल रहा है। यहाँ ये आपकी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो आपका लूप रुक के ये सारी चीजें प्रिंट कर देगा, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो ये अपडेशन, डिजाइन और प्रोटोटाइप वाले लूप पे फंसता ही रह जाएगा और बार बार यहाँ पे घूमता ही रहेगा। जब तक मेरा कस्टमर खुश नहीं हो जाता तब तक कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि बिल्ड प्रोटोटाइप वाला जो सेक्शन है ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर, ठीक है। और हाँ, ये वाला जो मॉडल है इसमें रिस्क एनालिसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है मतलब यहाँ ये जो मॉडल है ये जो है इसमें रिस्क एनालिसिस नहीं होता है। इसका रिस्क एनालिसिस वाला जो होता है वो स्पाइरल मॉडल होता है जो इनके डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है, यानी कि वही एक तरीके से रिस्क को एनालाइज करता है। तो आई होप आपको प्रोटोटाइपिंग मॉडल समझ में आया होगा। तो ये कुछ भी नहीं होता, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद आप डिजाइन स्टार्ट करते हैं, डिजाइन स्टार्ट करने के बाद आप प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप अगर आपके कस्टमर को पसंद आता है तो ठीक है, आप कोडिंग कर देते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं, मेंटेनेंस कर देते हैं। लेकिन अगर कस्टमर को वो पसंद नहीं आता तो वो बोलता है कि नहीं इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से करो, यानी कि इसको अपडेट करो। आपको उसको अपडेट करना पड़ता है, फिर आप उसको रीडिजाइन करते हैं, फिर आप उसको रीबिल्ड करते हैं प्रोटोटाइप को और उसके बाद आप कस्टमर को फिर से दिखाते हैं कि देख लो अब ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको प्रोटोटाइप के बारे में और अच्छे से डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मैं एक प्रोटोटाइपिंग का भी, एक प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड की व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग, टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग वगैरह भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखना। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट यूनिट से आ जाता है। फर्स्ट यूनिट तो मेन यूनिट होती है हर एक सब्जेक्ट की, उसमें तो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो जितने मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाना, बहुत इजी वे में पढ़ा रखा है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना, कुछ भी कभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट जरूर करना। थैंक यू सो मच।